क्या सरकार ने सभी वादे पूरे कर दिए या कुछ अधूरे रह गए हैं? बहुत सारे तो अधूरे हैं, हुँ। जैसे कि शराबबंदी तो पूरी तरह से हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, उसको और ज़्यादा इसको हवा मिल गई है, बिल्कुल। शराब बहुत ज़्यादा हो गई है। हुँ। और अभी मौजूदा जो वैकेंसी की बातें की गई थी, बहुत सारे वैकेंसी लाने की बातें की गई थी, लेकिन वो आई नहीं है। तो सरकार तो ये भी कह रही है कि अभी वैकेंसी आई भी हैं 27,000 के अभी करीब। तो वैकेंसी आई है, लेकिन जितने लोग प्रस्तावित किए थे, जैसे कि 14,500 भी हुँ, वैकेंसी शिक्षा कर्मियों की भर्ती के लिए प्रस्तावित किए थे, हुँ। नए सत्र के लिए, लेकिन वो वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। तो सरकार ने बेरोज़गारी भत्ते की भी बात कही है, तो क्या बेरोज़गारी भत्ते के लिए आपने पंजीयन वगैरह जमा नहीं कराया? पंजीयन हो गया है, बट अभी अप्रूवल पास नहीं हुआ है। हाँ। कई लोगों का अप्रूवल पास नहीं हुआ ना, क्योंकि उन लोग का डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा। हुँ। क्योंकि रोजगार पंजीयन 2 साल पुराना होना चाहिए, तो कई लोगों का पुराना नहीं है, कोई नया है। आपका है? हाँ, मेरा है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बेरोज़गारी भत्ते की बात कही आपने, नौकरियों की बात कही आपने, तो क्या मतलब नौजवान सरकार से अभी संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बेरोजगारी भत्ते से क्या होगा? बेरोजगारी भत्ते वाले 1 साल दे देंगे, उसके बाद नौजवान क्या करेंगे? सरकार को नौजवानों के लिए परमानेंट इलाज करना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता के जैसे कि इसके अलावा हम लोग अगर कोई ट्रेनिंग देते या कोई अपॉर्चुनिटी देते जिससे हम लोग स्किल पे डेवलपमेंट कर पाते, तो सही रहता। बेरोजगारी भत्ते से क्या होगा? लोग तो और मतलब मेहनत नहीं करेंगे, आलसी हो जाएंगे। अगर हम बात करें आगामी चुनाव की, तो क्या नौजवान इस बार छत्तीसगढ़ सरकार को मतदान नहीं करेगा, भूपेश सरकार को? नहीं, जैसे सरकार का काम काज चल रहा है, जैसे वैकेंसी लगातार आ रही है, हाँ। हालांकि भी आरक्षण की वजह से अभी 6 महीने अटका हुआ था, बट वैकेंसी आ रही है। भले वैकेंसी थोड़ी कम आ रही है, लेकिन वैकेंसी आ रही है। अगर सरकार कंटिन्यू रोजगार और किसानों के हित में कार्य करेगा, तो उनकी सरकार बनना तय है। तो शराब को लेकर क्या ग्राउंड पे असर देखने को मिलेगा अभी छत्तीसगढ़ के चुनावों में कि शराब बंद नहीं हुई, तो इसका फ़र्क दिखेगा सरकार को? नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता खुद शराब पी रही है, तो उसको क्या फर्क पड़ेगी? नहीं, मुझे ये लगता है कि ना, सरकार की जितना गलती नहीं, उतना जनता की गलती होती है। हुँ। क्योंकि शराबबंदी आप देखोगे तो अभी के डेट में छोटे से बच्चे से लेकर नौजवान बुजुर्ग सभी शराब पी रहे हैं। हाँ। इसमें यानी कि सरकार का कोई दोष नहीं है, सिर्फ़ जनता का दोष है। सरकार का गलती है। हाँ, सरकार अब शासन चला रही है, हाँ। मतलब कि अपने इनकम, मतलब कि छत्तीसगढ़ का जैसे कि मतलब रेवेन्यू। हाँ, उसके लिए तो शराब बेचेगी ही, हुँ। लेकिन जनता को भी जागरूक होना चाहिए ना। आपने एक चीज़ कहा, मैं क्रॉस करना चाहूँगा इस चीज़ को कि रेवेन्यू के कारण सरकार ने यानी कि शराब चल रही है, शराब यानी कि बिक्री हो रही है। इसीलिए यानी कि सरकार बंद नहीं कर पा रही है, तो यानी कि जनता को सोचना चाहिए कि शराब ना पिए, यही कहना चाहते हैं? जनता को भी आगे आना चाहिए। हाँ। जनता का क्या है, बोल दे शराबबंदी शराबबंदी, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा शराबबंदी। अगर लगभग 50% जनता को सपोर्ट मिलेगा सरकार को, मतलब सरकार करेगी नहीं, लेकिन सरकार को करना चाहिए। हाँ। सरकार कर सकती है बंद। इसीलिए सरकार इसका फ़ायदा उठा रही है फिर। हाँ, इसीलिए वजह मतलब फ़ायदा उठा रही है। हाँ। अच्छा, और यानी कि अगर जनता चाहे तो जनता खुद रोड पे आए, फिर सरकार ने 2018 के चुनाव मैनिफेस्टो में फिर ये फिर वादा क्यों किया कि पहली हमारी मांग रहेगी शराबबंदी, गंगाजल भी उठाया था उन्होंने तो। इंडिया का फ्यूचर को देखा जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा शराबी होते जा रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। खुलेआम शराब बिक रहा है। गाँवों में, देहातों, कस्बों में सभी जगह, मतलब कि जो देसी शराबें बन रही है, जिसकी वजह से जो फ्यूचर पूरा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके दोस्त, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ मैं विदा करना चाहूँगा आप सभी को, धन्यवाद आपका। मैं गौरव पंडित, ग्राउंड पोल न्यूज़ के साथ, जय हिंद।